तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण के महत्व क्या क्या है। तो समझ लो इसे, इंग्लिश की डेफिनेशन के साथ साथ हिंदी में भी समझाता जाऊंगा। तो देयर आर फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के निम्नलिखित महत्व हैं। नंबर 1, द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, मतलब जो तुम्हारे रिएक्शन के अंदर जो सब्सटेंस भाग ले रहे हैं, तो एंड द सब्सटेंस फॉर्म, और जो पदार्थ बन रहे हैं, तो देम आर नाउ, मतलब हमें उनका पता होना चाहिए, मतलब हमें उनके नाम पता होना चाहिए। मतलब द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, तो जो तुम्हारे सब्सटेंस है जो रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन इन द रिएक्शन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेटिंग कर रहे हैं। तो एंड द सब्सटेंस, और जो तुम, और एंड द सब्सटेंस फॉर्म, और जो तुम्हारे पदार्थ बन रहे हैं, तो फ्रॉम देन आर नाउ, हमें जो उनके बारे में पता होना चाहिए। तो नंबर 2 समझो, तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जो तुम्हारे द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, जो तुम्हारे पास एलिमेंट्स के जो मॉलिक्यूल हैं और कंपाउंड है, दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो तुम्हारा जो है रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो तुम्हारे रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, एंड फॉर्म इज नाउ, मतलब और जो बनता है हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, ऐसी नंबर 3 है, द इक्वेशंस कंफर्म द लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी, क्या है ये, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब ये जो इक्वेशंस है ये अविनाशिता, इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी का मतलब है अविनाशिता। ये जो तुम्हारे पास इक्वेशंस है, क्या केमिकल्स इक्वेशंस, ये जो है अविनाशिता के नियम की पुष्टि करती है। इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब अविनाशिता के नियम की क्या करती है, पुष्टि करती है। ऐसी नंबर 5 और नंबर 4 है तुम्हारे पास, इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस आर नाउ, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है जो समतुल्य, और क्वांटिटी का मतलब है तुम्हारे पास मात्राएं ऑफ सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस की जो समतुल्य मात्राएं हैं, आर नाउ, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। ये थी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन, मतलब इसके रूल थे 4, तो इसमें तो कोई 4 रूल बड़े हैं नहीं, इसमें चारों के 4 रूल कंप्लीट कर लेना। अगर अदरवाइज किसी वजह से एक आध रूल जो है आपकी याद नहीं हो पा रहा, तो 3 रूल से भी काम चल जाएगा। कम से एग्जाम में 3 रूल लिखने तो कंपलसरी है। तो चाहो तो इसे एक बार और समझ लो, द सब्सटेंस पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, जो तुम्हारे पास सब्सटेंस है जो भाग ले रहा है किनके अंदर, रिएक्शन के अंदर, एंड द सब्सटेंस फॉर्म, और जो पदार्थ तुम्हारा बन रहा है, तो फॉर्म देन आर नाउ, हमें उनके बारे में क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ऐसी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट के जो नंबर हैं उनके मॉलिक्यूल और कंपाउंड, दैट टेक पार्ट इन द रिएक्शन, जो पार्ट लेते हैं किसमें, रिएक्शन में जो पार्ट लेते हैं, एंड फॉर्म इज नाउ, हमें उनके बारे, और जो बनता है हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक, ऐसी नंबर 3 है, द इक्वेशंस कंफर्म द लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, तो ये जो तुम्हारे पास नियम है, ये द इक्वेशंस कंफर्म, ये जो कंफर्म जो इक्वेशन है, तो द लॉ ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, मतलब ये जो अविनाशिता के नियम की क्या करती, पुष्टि करती है ये इक्वेशंस। ऐसी नंबर 4, इक्विवेलेंट क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस आर नाउ, मतलब इक्विवेलेंट का मतलब है समतुल्य, क्वांटिटीज का मतलब है मात्राएं, ऑफ सब्सटेंस का मतलब है पदार्थ की, आर नाउ मतलब हमें पता होना चाहिए। तो हमें जो पदार्थ की समतुल्य मात्राओं के बारे में पता होना चाहिए। तो ये 4 रूल थे आपके पास, ठीक है। ये जो है आपके पास
अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, सही है, कि रिएक्शन के कितने प्रकार होते हैं।